गाइस, क्या आपको पता है कि हम भगवान की पूजा अर्चना दोनों हाथ जोड़कर ही क्यों करते हैं? किसी और मुद्रा में क्यों नहीं करते? तो चलिए आज इसके पीछे की योगिक साइंस जानते हैं। दरअसल हमारे शरीर में 7200 नाड़ियां हैं, जिसे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग पिंगला कहलाता है तो दूसरा भाग ईडा। और ये उसी तरह है जैसे भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का वास होता है। दोनों की ही अपनी अपनी एनर्जी होती है। इसी तरह से जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये फ्लो साइकिल पूरा हो जाता है और हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम भगवान की पूरी मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। वैसे गाइज, क्या आपको इससे पहले तक हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करने की असली वजह पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइज, अक्सर आपने मंदिरों में जाते हुए भक्तों को मंदिर के द्वार पर लगे घंटे को बजाते हुए देखा होगा, जो पौराणिक तौर पर भगवान का अभिवादन करने का एक तरीका भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता है? नहीं ना? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मंदिर का घंटा जिस मेटल से बना होता है उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कॉपर, जिंक और निकल होते हैं, जिससे निकलने वाला साउंड फ्रीक्वेंसी 7 सेकंड तक एनवायरनमेंट में ट्रेवल करता है और हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक साथ अलाइन करने में मदद करता है। अब इन 7 सेकंड में हमारा दिमाग एक ट्रांस स्टेट यानी कि न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है, जहां हमारे दिमाग में अन्य कोई विचार नहीं आते और इस तरह से हमारे और भगवान के बीच का एनर्जी का ट्रांसमिशन इफेक्टिवली हो पाता है, और वो भी बिना किसी डिस्टरबेंस के। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक मंदिर में घंटे लगे होने का ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं, गाइस, हनुमान जी के अलावा बहुत ही कम ऐसे भक्त हैं जिन्हें प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का सानिध्य मिला हो, और उनमें से एक थे जामवंत जी, जिनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि समय बनने से पहले ही उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा हो गई थी। वो इतने बलशाली थे कि उनके शरीर में 1 करोड़ शेरों की शक्ति थी और उनके शरीर का आकार कुंभकर्ण से तनिक मात्र ही कम था। उनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि समुद्र मंथन के समय जामवंत जी ने अकेले के दम पर पूरे मंदराचल पर्वत को हिला दिया था। यही नहीं, रामायण के युद्ध के दौरान भी उन्होंने रावण को एक लात में ही मूर्छित कर दिया था। और इसी बेहिसाब ताकत के चलते एक बार उन्हें अपने बल पर घमंड भी हो गया था, तो उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण को ही युद्ध की चुनौती दे डाली, जहां उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में भी श्री कृष्ण के सामने 3 हफ्ते तक युद्ध किया था। गाइज, जामवंत जी बलवान होने के साथ साथ प्रभु राम और श्री कृष्ण के भक्त भी थे। वैसे गाइज, क्या आप इससे पहले तक जामवंत जी का ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो एक बार श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि आखिर ये जगत है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये जगत एक दृश्य प्रपंच है, यानी कि प्रकाश द्वारा रची गई एक माया। लेकिन इस जगत को तो परमात्मा ने रचा है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा और प्रकाश दोनों समतुल्य हैं, यानी कि अगर आपको परमात्मा को समझना है तो आपको प्रकाश को समझना होगा। अब आपने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के 23वें श्लोक में यह भी सुना होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्वेद्यन्ति आपो न शोष्यति मारुत। यानी कि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी में भिगोया नहीं जा सकता और हवा से सुखाया नहीं जा सकता। और आत्मा के अलावा सिर्फ प्रकाश ही ऐसी चीज है जिसे ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। इसका मतलब प्रकाश ही परमात्मा है।